फोकस लिसनर, फोकस लिसनर में आपके पास दो ही पार्ट्स होते हैं, जब आपका फोकस गेन कर ले वो, ठीक है, और या फिर फोकस लॉस्ट हो जाए। तो फोकस गेन एंड फोकस लॉस्ट, ये दो मेन मेथड्स हैं इसके, ठीक है, फोकस गेन एंड फोकस लॉस्ट। फोकस गेन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जब आपने टैब प्रेस करा तो ये कर्सर निकल के यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जब कर्सर यहाँ पे आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फोकस गेन। इसके लिए क्या होगा, फोकस गेन। और इसके लिए क्या होगा, फोकस लॉस्ट, ठीक है। फिर यहां से कर्सर निकल के वापस यहाँ पे आ गया तो इसके लिए अब लॉस्ट हो जाएगा और इसके लिए गेन हो जाएगा। मतलब जिसपे फोकस जाएगा वो फोकस गेन्ड हो जाएगा, और जहां से फोकस निकलेगा, हटेगा, वो फोकस लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, ये इसके जो मेथड्स थे हमारे मेनली, ओके, अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसपे पहले तो हम लोग सिंपल एक बटन क्रिएट करके उस बटन को कैसे हमने इन यूज लेके आना है वो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले काम हम लोग करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट java डॉट awt डॉट स्टार। यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास इवेंट, सेव कर देता हूँ। जावा क्लास के अंदर हमने इसको सेव कर लेते हैं अपना GUI इवेंट डॉट जावा। ओके, यहाँ पे हम एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब मैं बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सारे, फ्रेम फिल इक्वल्स टू न्यू फ्रेम बाय फर्स्ट। मैं यहाँ पे बटन डिक्लेयर कर लेता हूँ, बटन btn सबमिट btn रीसेट। ये दो बटन ले लिए। टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड txt नेम txt पासवर्ड। ये दो टेक्स्ट फील्ड डिक्लेयर कर लिया हम लोगों ने, ठीक। और एक लेबल ले लेते हैं हम लोग, लेबल lbl टाइटल। यहाँ पे फिर हम लोग चलते हैं GUI इवेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं win डॉट सेट साइज
200 by 300 dot set layout new flow layout. यहाँ पे बटन कॉन्फ़िगर कर, हम टेक्स्ट पहले कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड txt name is equals to new field and text field txt password equals to new text field। ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे लेबल ले लेते हैं। लेबल lpl title is equals to new। ये नहीं आना क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बाहर डिक्लेयर कर ही चुके हैं। ठीक। एंड यहाँ पे btn submit equals to new button submit with btn reset equals to new button। ये हमारे पास सेट हो गया, जिसमें हमने साइज सेट कर दिया, लेआउट सेट कर दी, इसका नेम सेट कर दिया। अब हम लोग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं bin डॉट ऐड lpl टाइटल, टाइटल को ऐड कर दिया। फिर bin डॉट ऐड हम लोग लेबल ऐड करते हैं, सॉरी लॉगिन नेम। bin डॉट ऐड txt पासवर्ड, bin डॉट ऐड btn submit, bin डॉट ऐड btn reset। अब यहाँ पे win डॉट सेट विजिबल, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम इसका एक इवेंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। obj is equals to new UI event। ओके, अभी हम लोगों को इसको कंपाइल करना है। यहाँ से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। F में मैं जाता हूँ cd java क्लास java c UI event dot java। अब इसको हम एक बार रन करते हैं। इसका जो शेप है उसको थोड़ा सेट करते हैं हम लोग यहाँ पे साइज सेट कर लेते हैं इनके।
txt name dot set size set columns 30 txt password dot column. ये हमारे पास 30 कॉलम हमने इसके सेट कर दिए। यहाँ पे रिपीट टेक्स्ट हम लोग देना चाहते हैं, सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग इस पे क्लिक करें तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। ठीक है, कुछ ना कुछ काम वो करे। ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करे। तो उसको करने के लिए यहाँ पे बटन में हम लोगों ने जब बटन को क्रिएट करा तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा btn submit डॉट एड एक्शन लिसनर। ठीक है, और क्योंकि अब ये लिसनर क्लास है तो इसके लिए हम लोगों को इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंप्लीमेंट्स एक्शन। ठीक है, एक्शन लिसनर हम लोगों को इसमें इंप्लीमेंट करना होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रन कंपाइल करते हैं, देखते हैं कि इसको अभी देखो उसको एक्शन लिसनर नहीं मिला, सम ऐसे हैज बीन सिंप्लीफाइड इनकम्पैटिबल टाइप। ठीक है, और वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंपल एक्शन लिसनर। अब उसके लिए आपको यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट awt डॉट इवेंट्स डॉट स्टार। पहले तो हम लोग इसको करते हैं। ओके अभी वो कह रहा है कि आपका जो मेथड जो है एक्शन परफॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करा है इंटरफेस, तो उस इंटरफेस के अंदर ये एक्शन परफॉर्म वाला मेथड है। ठीक है, तो वो मेथड कहता है कि उसकी डेफिनेशन अभी तक यहाँ पे नहीं है। हमने पढ़ा था ना इंटरफेसेस को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे मेथड हम लोगों को वहां पे डिफाइन करने पड़ते हैं। तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। ठीक है, देखो ये मेथड दिखा दिया उसने एक्शन परफॉर्म, जो कि एक्शन इवेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन इवेंट। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यू क्लिक और बटन। ठीक है, हम लोगों ने एक बटन क्लिक करा, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, अभी ये जो एरर था वो एरर रिमूव हो गया। उस एरर का रीजन यही था कि हम लोगों ने उसको डिफाइन नहीं करा था, उसका जो मेथड है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग अगर इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है यू क्लिक द बटन, इस पे करेंगे, इस पे नहीं दिखा रहा। ठीक है, क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हम लोगों ने इसको एक्शन लिस्टनर ऐड नहीं करा। ठीक है, जो हमने एक्शन लिस्टनर ऐड करा है वो सबमिट पे करा है, तो इस करके वो सबमिट पे दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला बटन भी जो है मेरा सेकंड वाला बटन, देखो इसमें हमने सिर्फ बटन सबमिट के लिए एक्शन लिस्टनर ऐड करा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बटन रीसेट है ये भी रिस्पॉन्ड करे एक्शंस को। तो यहाँ पे मैं ऐड एक्शन लिस्टनर, और दिस का मतलब क्या होगा कि करंट फ्रेम, मतलब अगर सपोज बीटीएन रीसेट नाम से कोई और बटन होगा किसी और फ्रेम में बना हो तो उसको रिस्पॉन्ड करे, या फिर ये सिर्फ जो इस पे हो रहा है एक्शन है उसको उसको रिस्पॉन्ड करे। तो हम लोग यहाँ पे उसको सेट कर लेते हैं कि सेम सिर्फ उसी को ही रिस्पॉन्ड करे। ठीक, तो इसको सेव किया और वापस हम लोग कंपाइल करने के लिए जाते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि वापस अब आप चाहे किसी पे भी क्लिक करोगे
पे क्लिक कर लो चाहे रीसेट पे क्लिक कर लो, अब दोनों पे रिस्पॉन्ड हो रहा है, सेम मेथड ही हो रहा है। ठीक है, सेम मेथड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब जो इंफॉर्मेशन जो है हमारे उस ऑब्जेक्ट की कौन सा ऑब्जेक्ट है वो किसके पास चलेगी, एई के पास। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ एई को प्रिंट, एई डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, इसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। बटन जावा डॉट awt डॉट इवन एक्शन इवेंट एक्शन परफॉर्म cmd इज इक्वल टू सबमिट। कब हुआ, ये टाइम स्टैम्प रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, टाइम स्टैम्प मतलब आपका जितना भी टाइम होगा वो सारे का सारा एक न्यूमेरिक नंबर के साथ रिप्रेजेंट होता है। ठीक, फिर इस पे क्लिक करते हैं, देखो अब cmd क्या हो गया आपकी, रीसेट। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आप कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हो जिससे ये एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। देखो और यहाँ पे क्या दे रहा है, बटन 0 बटन 1, ये आपका फर्स्ट जो बटन ऐड हुआ है वो बटन 0 हो गया और उसके बाद जो ऐड हुआ वो बटन 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग एक बटन टाइप का एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, बटन btn result is equals to button dot get source। इसको हम कास्ट करवाते हैं, चलो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब वो वैल्यू किसके पास चलेगी, बटन रिजल्ट के पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये हमने कास्टिंग कर ली उसकी। ठीक, यहाँ पे मैं इसको भी प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डिटेल्स ऑफ बटन क्लिक, उसमें हम लोग btn रिजल्ट, ये भी कुछ भी नाम हो सकता है इसका, डॉट स्ट्रिंग। क्लिक बटन, उसका साइज आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की पोजीशन आ गई और उसका लेबल क्या है, सबमिट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब उस बटन कौन सा बटन है उसको रिट्रीव करने के लिए बटन के मैंने आपको मेथड्स करवाए थे कि कौन सा बटन है, उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, इफ btn result dot get label डॉट इक्वल्स। तो आप क्या करो इसको, हम लोग क्या करते हैं, अब एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग lbl। तो lbl के अंदर मैं ले लेता हूँ lbl इज इक्वल टू btn result डॉट गेट लेबल, और यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ lbl डॉट इक्वल्स, कि अगर ये सबमिट होता है, अगर इसकी वैल्यू जो है वो सबमिट के इक्वल होती है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करते system डॉट आउट डॉट प्रिंट then you click submit button, else reset। ठीक है, हम लोग इसको चेक करते हैं, फिर से कंपाइल करा, फिर इसको रन करा, अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यू क्लिक सबमिट, यू क्लिक रीसेट। ठीक है, अब दो अलग अलग बटन है और हम लोगों ने उन दोनों को चेक कर लिया कि दोनों पे क्या काम होगा। ठीक है,
तो अब आप इन दोनों के कोड अलग अलग लिखना चाहो। अब सबमिट पे क्लिक होने पे क्या करना है वो सारा कोड आप यहाँ पे लिखो। रीसेट पे होने पे क्या काम करना है वो सारा कोड आप यहाँ पे लिखो। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बटन क्लिक हुआ। ठीक है। और उस बटन मतलब आपके पास नंबर ऑफ बटन थे, उनमें से कौन सा बटन क्लिक हुआ और हम लोग उस पर क्या काम करना चाहते हैं। ठीक है। वो काम हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने अब किया क्या, देखो मेन चीज जो देखने वाली है, हमने यहाँ पे बटन बनाए, बटन के ऑब्जेक्ट। फिर बटन के ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने उसको लिसनर ऐड कर दिया, ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है। जब ये एक्शन लिसनर ऐड हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने ये एक्शन परफॉर्म्ड नाम का जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है। जो कि एक्शन इवेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये ऑब्जेक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और इस ऑब्जेक्ट के पास इसकी वैल्यू चली जाएगी। और ये जितना भी एक्शन इवेंट से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट ने ये एक्शन जनरेट करा है उसकी सारी वैल्यू इसके पास आ गई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि ये चेक करना था कि वो कौन सा सोर्स है, तो मैंने क्या करा, बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जिसका नाम मैंने रख दिया BTN रिजल्ट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। और एक्शन इवेंट से मैंने सोर्स को रिट्रीव करने के लिए एक इनबिल्ट मेथड होता है गेट सोर्स। ठीक है। उसका सोर्स क्या था, तो यहाँ पे मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। ये कास्टिंग हो रही है बटन में, तो ये क्या करेगा, जो भी सोर्स होगा उस सोर्स को बटन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका चेक बॉक्स है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स लिखोगे। ठीक है। अगर आपका लिस्ट बॉक्स है तो आप यहाँ पे लिस्ट बॉक्स लिखोगे। ठीक है। तो गेट सोर्स के साथ वो गेट सोर्स को बटन में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर कर देगा। फिर बटन की करंट बटन के ऊपर कौन सा लेबल है उसको रिट्रीव करने के लिए, लेबल का मतलब उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उसको रिट्रीव करने के लिए मैंने गेट लेबल मेथड यूज कर लिया। ठीक है। और बटन रिजल्ट के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया और फिर चेक कर लिया कि अगर मेरा लेबल है, लेबल की वैल्यू सबमिट होती है। ठीक है। फिर वो सबमिट पे परफॉर्म करने वाला एक्शन लिख दो, अदरवाइज वो रीसेट होगा। तो रीसेट पे चलने वाला जो भी काम है वो आपको लिखना। ठीक, डन। जो AE वाला है वो होता है ना, AE आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक्शन इवेंट। उसके साथ बटन जो लगा है। हाँ, AE बटन, AE ये वाला, ये वाला, हाँ जी। ये है आपका कास्टिंग हो रही है। अब AE की टाइप क्या है, एक्शन इवेंट। ठीक है। अब ये एक्शन इवेंट कब कहां से जनरेट हुआ, क्योंकि आपने एक्शन लिस्टनर लगाया हुआ। ठीक। अब आपके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्टनर ऐड करते हैं। फिर जब उस यूजर उस पर क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में क्या करता है, वो अपना एक इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक, ऑटोमेटिकली। और वो उसका सोर्स क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके ऑब्जेक्ट के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो क्या है, बट हमें ये पता है कि बटन पे क्लिक करने पे हमने ये इवेंट लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे हमने उसको बटन में कास्ट कर दिया। AE.getSource करा, उसने ये बता दिया कि ये बटन, मतलब हमको पता है कि ये बटन है, तो यहाँ से कास्टिंग करके हम बटन की इंफॉर्मेशन बटन टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर। ठीक है। ये कास्टिंग होती है कि आपका जो एक्शन इवेंट है, एक्शन इवेंट जो भी सोर्स रिट्रीव करके लेके आएगा, ठीक, उस सोर्स को वो कन्वर्ट कर देगा बटन में, और बटन में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है बटन का, उसमें स्टोर कर देगा। ठीक है। और बटन का फिर ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट हो गया, और उसके बाद उसके मेथड्स को यूज करके हमने आगे जो भी काम करना था वो कर दिया।